Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach to you class 8th mathematics exercise 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड्स बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड्स पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.1 आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 12 जो आपका चैप्टर 12 था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, मतलब घात और घातांक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस या और उसके फार्मूले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। फिर बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया था, एक हफ्ते का समझ लीजिए गैप हो गया था। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाएंगे, जिसमें हम प्रत्येक की वैल्यू प्राप्त करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका फाइंड द वैल्यू। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बोला 3 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें प्रत्येक की वैल्यू निकालना है। जैसे ए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर पे आप ब्रैकेट बना होगा यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 4 का इनवर्स, 4 की पावर -1 को 4 का इनवर्स ही बोल सकते हैं, 4 की पावर -1। फिर आपका देखेंगे ब्रैकेट क्लोज हो गया है और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2। ये आपका क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस क्या है आपका, आप यू सी द क्वेश्चंस ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इनका सॉल्यूशंस करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन फर्स्ट में आप देखेंगे तो आपका है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, इतना तो आपको दिख रहा है। फिर आप देखेंगे 2 की पावर 2, ये मैंने आपको, ये तो आप क्वेश्चन से ही राइट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, ये तो फर्स्ट टर्म है हमारे क्वेश्चंस का। अब आप देखेंगे आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि 3 की पावर, मतलब कि अगर कोई भी नंबर होता है, अगर हम उसका एक्सपोनेंट में 0 लेते हैं, कि जैसे मैंने a की पावर 0 ले ली, a की प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब अगर हम किसी की पावर 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ऑलरेडी 1 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। तो 3 की पावर 0 के प्लेस पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1। अब यहाँ देखेंगे 4 की पावर -1। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर कोई नंबर है सपोज दा, अगर उसके इनवर्स पे क्या है 1 हो, यदि उसके पावर -1 हो तो उसको हम क्या लिखते हैं 1/2। जैसे यहाँ पे 2 की पावर -1 है, अब 2 की पावर 1, अगर 3 की पावर -1 होता तो 1/3 लिखते। 4 की पावर -1 है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, जैसे 2 की पावर -1, ये फार्मूला मैंने बताया था a की पावर -1 इक्वल टू 1/a। a के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट जैसे कि 2 है तो 2 की पावर -1 का क्या हो जाएगा 1/2, तो a की पावर -1 का क्या हो जाएगा 1/a, तो 4 की पावर -1 का क्या हो जाएगा 1/4। ये तो आपने, फिर इसके बाद देखेंगे 2 की पावर 2, इतना आपको मालूम हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आप देखेंगे इस 2 की पावर 2 का आप देखेंगे तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और 1/4 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों नंबरों के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। 1 के साथ कर लेते हैं तो 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1/4 इंटू 2 की पावर 2, इतना हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 2 को 2 2 जा 4 राइट कर सकते हैं, ये 4 हो गया, प्लस 1/4 और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। अब 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, यहाँ पे आपको क्या मिला 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 4 1 कितना आएगा 5 इज आंसर। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, वैल्यू जो हमें मिली इसकी वो क्या मिली स्टूडेंट 5 मिली। क्या मिली 5 मिली। आप इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर आपने देखा फर्स्ट नंबर में हमें क्या मिल गई, वैल्यू क्या मिल गई इसकी, सॉल्व करने पर 5 मिल गई। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे सेम टू सेम है, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 बताने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, आप कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। थर्ड में भी एक प्रॉब्लम है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ये 1/2 बोल दिया, क्या बोल दिया, 1/2 बोल दिया, और इसकी पावर -2 बोल दिया। फिर यहाँ पे किसका साइन लगा दिया, प्लस का लगा दिया। 1/3 बोल दिया, और इसकी पावर -2 बोल दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया। 1/4 बोल दिया, और इसकी पावर -2 कर दिया, और फिर प्लस का साइन लगा दिया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे 1/2 की पावर, यानी 1/2 लिखा है, 1/2 की पावर -2, देखिएगा 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2। इतना समझ में आया। अब आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो मतलब ब्रैकेट के दोनों नंबरों के ऊपर लगेगा। तो सपोज तो ये 1 की पावर -2 हुआ और 2 की पावर -2 हुआ, समझिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 है, तो 1 की पावर -2 हुआ और 3 की पावर -3 हुआ, समझिएगा। सॉरी, 3 की पावर भी -2 हुआ, -2 सभी में है ना, -2 हुआ। फिर आप देखेंगे 1 की पावर -2 हुआ और 4 की पावर -2 हुआ। अब आप इसमें ये देखेंगे कि 1 की पावर आप चाहे -2 करें चाहे 1 करें, अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर नहीं होगा, तो 1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा, आएगा कि ना आएगा। अब इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। देखिए 1 की पावर -2 और 2 की पावर -2, मैंने एक स्टूडेंट फार्मूला पढ़ाया है, जब कोई नंबर 1 की पावर जैसे -a की पावर -1 लिखा रहता है तो इसको हम a लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं। सपोज अगर 2 की पावर -2 लिखा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 का पावर -2 है तो इसको आप 1/1 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 की पावर -2 है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो सपोज दैट ये उल्टा हो जाएगा दोनों का एक दूसरे का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये उल्टा हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब भैया 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर हुआ तो 2 2 जा 4/1, 3 का स्क्वायर हुआ 3 3 जा 9/1, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हुआ तो 4 4 जा 16, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1। सभी जगह आप देखेंगे 1 का स्क्वायर आपको क्या मिला, 1 ही मिला। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या मिला। अब 4 + 9 + 16 इनको प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 4 20 और 9 मिलकर 29। ये 29 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या मिला, आंसर 29। इसको आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4th में आपको क्या मिलेगा, 4th के 3rd में मिलेगा आपको 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 प्लस क्या दिया है, 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1। ये आपको क्वेश्चन में दिया है 3 की पावर -1, 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। अब उसकी भी होल पावर क्या बोलती है, 0। अब स्टूडेंट हम चाहे अंदर चाहे कितना भी सॉल्व कर ले, लेकिन लास्ट अगर उस इन तीनों की ब्रैकेट में अगर पावर 0 है तो इसकी टोटल वैल्यू 1 ही आएगी। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी नंबर की पावर अगर होल पावर में 0 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही आएगी। आप इसे चाहे कितना ही सॉल्व कर ले, अगर हम इसको ट्रिक से समझे, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो हम कुछ भी सोचेंगे समझेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
और फिर इसके बाद अगर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे एक्सपोनेंट की तो जो 1 ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसके पूरे के होल पावर में क्या लगा है, 0 लगा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमें बिना सोचे समझे सीधे 1 ही लिख देना है। लेकिन जब हमको सॉल्व करने के लिए बोलेगा कि किस मेथड से सॉल्व करें कि इसकी वैल्यू जो है 1 प्राप्त होगी, तो हमें मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जब हम इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर देंगे। तो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन देंगे तो सॉल्यूशन आप देखेंगे सॉल्यूशन 4 में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखेंगे 3 की पावर -1 है, आप 3 की पावर पहले क्वेश्चन लिख लीजिए -1, 4 की पावर -1 माइनस लिख दीजिए, 5 की पावर -1 है -1 लिख दीजिए, और उसकी होल पावर 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। अब इसको आप देखेंगे 3 की पावर -1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3, 4 की पावर -1 तो 1/4, 5 की पावर -1 है तो 1/5, 0। अब आप स्टूडेंट 4 5 और ये 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 3 4 5। अब 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों जो है वो दो इसमें आपको प्राइम नंबर मिल रहा है और एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। और जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 4 12 12 5 60, ये हमें 60 मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 into अब 3 है तो 23 जो 60 तो 20 लिख दीजिए, 1 into 4 है तो 15 4 से 60, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 into 5 है तो 5 12 5 से 60 तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी भी होल पावर 0, 21 जा 20 प्लस 15 प्लस 12 अपॉन 60 और उसकी भी होल पावर क्या हुई 0, क्या हुई 0। अब इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 20 15 35 और 35 में 12 ऐड करेंगे तो 47 अपॉन 60 का होल पावर 0। अब स्टूडेंट एक ये नंबर मिल गया। अब इस नंबर का हम चाहे होल पावर निकालेंगे तो 47 की पावर 0 जो हो जाएगी 47 की पावर 0 60 की पावर 0। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी, हम बोले किसी भी नंबर की अगर होल पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है 1 मिलती है। तो ये हो गया 1/1 और इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल में 1 लिख सकते हैं और इस तरह हमारा क्या होता है आंसर कंप्लीट होता है। 5 नंबर देख लीजिए इसका, ये तो 4 नंबर था। 5 नंबर में आपका क्वेश्चंस क्या है, 5 नंबर में स्टूडेंट आपको दिया है 2 -2/3, क्या दिया है देखिए क्वेश्चन -2/3। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट लगा है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा होगा, कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाया है और इसने बोला है कि -2, क्या बोला है -2 और उसकी भी होल पावर 2, क्या लगाया है। अब ये इसमें देखेंगे कि पहले स्मॉल ब्रैकेट है जहां पे -2/3 लगा है, फिर इसके बाद उसके ऊपर स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर -2 लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा है, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर आप देखेंगे तो आपको क्या लिखा मिल रहा है 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आप पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 की पावर -2 और यहाँ 3 की पावर -2, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हमारा क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब हमारा बारी है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। अब हम इसमें ये करेंगे देखेंगे दोनों के पावर जब -2 है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, -2 है तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा और -2 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा -2 था तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और उसके भी कर्ली ब्रैकेट में स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 9 और 4 का हो जाएगा 4 × 4 और 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16 और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आगे आंसर आपका 81/60 ये आपका आंसर, इसको आप सॉल्व करिए। फिर हम आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। तो चलिए सॉल्व करिए।
फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है, इवैल्यूएट। इसमें दो क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको स्वयं करने पड़ेंगे। इसमें पहला नंबर मैं 4 का करा देता हूँ। 4 के फर्स्ट में इसमें बोला है इवैल्यूएट कीजिए, इवैल्यूएट करना है, हमें मूल्यांकन करना है। तो इसमें क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट कीजिए। किसका इवैल्यूएट करना है? फर्स्ट नंबर है 8 की पावर -1। 8 की पावर क्या दिया है? -1 दिया है, इंटू 5 की पावर 3 दिया है, 5 की पावर 3। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3। इसके बाद आप देखेंगे अपॉन में 2 की पावर -4 दिया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 अपॉन 2 की पावर -4। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सोल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे? सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन ही लिखेंगे। क्वेश्चन की फर्स्ट कड़ी हम क्या है, 8 की पावर, जब डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं तो 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4 लिखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे 8 की पावर -1 है और 2 की पावर -4 है, तो ये आपको मालूम है 8 की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर आप 3 लिख दीजिए। अब 2 की पावर -4 है, अब -4 है तो जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप जब देखेंगे तो इसको सॉल्व भी करेंगे तो 8 को आप यहाँ रख सकते हैं। 1 इंटू 5 की पावर 3 2 की पावर 4, समझिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 4 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। क्या लिखा है? 8 लिखा है, यहाँ 2 की पावर 4 लिखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक और शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आप इसको इस तरह ना भी करें तो भी आपका हो जाएगा। कैसे? आप देखिएगा, यहाँ पे 8 की पावर -1 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को आप 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 2 जब 4 2 जा 8, इसकी पावर -1 है तो रहने दो भैया, इंटू 5/3 5 की पावर 3 है, इसको भी रहने दो। 2 की पावर आप देखेंगे -4 है, आपने इस फार्मूले को पढ़ा, a की पावर -1 इक्वल टू a, तो 2 की पावर -4 इक्वल टू, इसको ऊपर भेज दो, 2 की पावर 4 हो गया, इतना हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देखेंगे 1 2 3 कितने 2 है? 3 2 है। 2 की पावर 3 और उसकी भी होल पावर -1 हो गया, इंटू 5 की होल पावर 3 इंटू 2 की होल पावर 4, समझिएगा। अब इसको क्या लिखेंगे? अब 3 बन गया 3, क्योंकि मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया है, a की पावर यम उसकी भी पावर n इक्वल टू a की पावर यम, ये फार्मूला पढ़ाया है। इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2 की पावर 3 और यहाँ 1 है तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बन गया 3 इंटू 5 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 5 इंटू 5 इंटू 5 और 2 की पावर 4 को आप 2 की पावर 4 ही लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 की पावर 3 बन गया 3 -3 हो गया, इंटू 5 5 जो 25 5 जो 125 आ गया, इंटू 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 ही लिख दिए। अब आप देखेंगे 2 वाले 2 की पावर 3 मिला, 2 की पावर 4 मिला। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, ये फार्मूला पढ़ा होगा। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर -3 प्लस 4 इंटू 125। अब 4 में 3 माइनस होगा तो ये क्या आएगा? 2 की पावर 1 ही आएगा। 2 की पावर 1 इंटू 125 और 2 की पावर 1 को 2 ही लिखते हैं। 125 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 5 2 5 जे 10 का 0, 2 2 जे 4 1 5 2 1 जे 2, 250। ये आपको मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज सॉल्व इट। फिर नेक्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। आज हम पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 क्वेश्चन नंबर 7 सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और आप प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिससे हमारा हौसला बढ़े और मैं आपको इसी तरह वीडियो बना करके पढ़ाता रहूं मैथमेटिक्स क्लास 8 की। तो स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जो बच्चे पढ़ने से वंचित है वो भी सीख सकें।
आप अपने सारे फ्रेंडों के पास भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फॉर विच, इसमें यम की वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे आपको क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फॉर विच कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फॉर विच 5 की पावर यम। क्या बोला? 5 की पावर यम डिवाइड का साइन लगा है, देखिएगा 5 की पावर यम डिवाइड का साइन लगा है। फिर 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5, 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको यम की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम फॉर विच 5 की पावर यम डिवाइड का साइन लगा है 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। मतलब क्वेश्चन में आपका दिया है 5 की पावर यम डिवाइड का साइन 5 की पावर -3 इक्वल टू यहाँ पे बोला है 5 की पावर 5। और इसमें बोलता है बच्चों की आपको निकालना क्या है, m की वैल्यू फाइंड करना है कि m की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी। m की वैल्यू फाइंड करना है कि हमें m की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, यही निकालना है। इसमें आपको बोला है कि 5 की पावर m दे दिया है, डिवाइड का साइन लगा दिया, 5 की पावर -3 दे दिया इक्वल टू 5 की पावर 5 दे दिया। अब इसमें निकालना क्या है, आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे m की वैल्यू फाइंड? तो देखिए सोल्यूशन में इसका करेंगे सोल्यूशन 5 में आप क्वेश्चन से लिखेंगे 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है। डिवाइड का साइन लगे होने का मतलब ये होता है कि हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया का यानी फार्मूला पढ़ा था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये फार्मूला पढ़ाया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर m, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगेगा -3 इक्वल टू 5 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो यानी 5 के जो एक्सपोनेंट है उनका कंपैरिजन करेंगे। तो लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 के एक्सपोनेंट के बीच में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर। यहाँ पे देखेंगे m की पावर यहाँ पे 5 था, m की पावर m प्लस 3 होगा, यहाँ पे m प्लस 3 है, तो ये हमें मिल जाएगा m प्लस 3 और इक्वल टू इस 5 का एक्सपोनेंट क्या है 5 है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 5, क्योंकि इसमें बोला कंपैरिजन बिटवीन एक्सपोनेंट ऑफ 5, मतलब 5 के घातांकों की तुलना करने पर, और जब घातांकों की तुलना करेंगे एक्सपोनेंट्स को कंपैरिजन करेंगे तो m प्लस 3 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो m प्लस 3 इक्वल टू 5 है, तो आपका m की वैल्यू क्या मिलेगी आप देखेंगे
प्लस में 3 है, जब ये साइड चेंज करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो m की वैल्यू आपको जो मिली m इक्वल टू मिली 5 में 3 माइनस करेंगे तो आपको मिला 2। क्या मिला? 2। और ये हमारा क्या हुआ? सोल्यूशन हुआ। m की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई? m की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई। कितने प्राप्त हुई? 2 प्राप्त हुई। m की वैल्यू क्या मिली? 2 मिली। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर क्या होगा? m इक्वल टू 2 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 क्वेश्चन है। इन दोनों में एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 7 का भी एक क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, जैसे 4 नंबर में बोला था आपको इवैल्यूएट कीजिए, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि आपको इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इवैल्यूएट। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है स्टूडेंट इवैल्यूएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। क्या बोला है? इवैल्यूएट कीजिए। तो स्टूडेंट इसमें इवैल्यूएट में आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा एक कर्ली ब्रैकेट्स बना है, आप बना लेंगे ऐसे। फिर इसमें आपको क्वेश्चन दिया है 1/3 की पावर माइनस 1, 1/3 की पावर माइनस 1 मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस का साइन है, लगा दिया। फिर क्या बोलता है 1/4 की पावर माइनस 1, मैंने 1/4 की पावर माइनस 1 ले लिया। अब ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस ब्रैकेट की पावर क्या दिया है? अब इस ब्रैकेट की पावर भी क्या दिया? -1 दे दिया। आप देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट है, उसकी पावर -1 लिखा है, फिर माइनस का साइन बीच में लगा है, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/4 की पावर -1 दिया है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, उसकी भी पावर क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। इस तरह का क्वेश्चन है। जब इसके सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट तो पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे 1/3 की पावर -1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1 की पावर -1, 3 की पावर -1। इसको आप पहली प्रोसेस में लिखेंगे, दूसरे में 1 की पावर -1, 4 की पावर -1, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रोसेस में लिखेंगे और ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हमारा क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे 4/1 हो जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 - 4 की पावर -1। अब 3 में 4 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा स्टूडेंट हमें -1 ही मिलेगा। अब 3 में 4 को माइनस करेंगे तो -1 ही तो मिलता है। तो 3 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 3 में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1 का पावर -1। ब्रैकेट जो लगा था वही लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट -1 की पावर -1। अब इतना हमें मिल गया, -1 की पावर -1। अब हम देखेंगे, अब इसकी पावर -1 है, यहाँ पे -1 है, क्या है? -1 है, और उसकी पावर क्या है? -1 है। अब इसमें पावर में भी दिया है -1 और नंबर भी -1 दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा कि 1 की पावर -1 का, अब यहाँ 1 हो गया घातांक, तो ये क्या मिला? -1। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या मिला आंसर? -1। प्लीज राइट हियर, राइट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है सिंप्लीफाई करना है। क्या बोलता है कि सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब सरलीकरण करना है। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हमें सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोला है। क्या बोला है? सिंप्लीफाई कीजिए मतलब सरलीकरण करना है। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें बोलता है सरलीकरण कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 7 में 2 क्वेश्चन है, आप दो के दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही महान है। ये बोलता है कि अगर मैं ना बनूंगा तो तुम भी ना बनोगे, मान लो। तो 7 नंबर में बोलता है सिंप्लीफाई, मतलब आपको सरलीकरण करना है, क्वेश्चन को सरल करके लिखना है। मतलब इसको यानी क्वेश्चन है उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7 का फर्स्ट नंबर 7 में बोला है सिंप्लीफाई। क्या बोला है? सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। क्या बोला है? सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा 25, टी की पावर आपको बोला है, यहाँ पे टी आ गया है, टी की पावर को बोल दिया है कितना? -4 है। टी की पावर क्या बोल दिया? -4 है। फिर इसके बाद क्या बोला? 5 की पावर -3 है, 5 की पावर -3 है, ठीक है। फिर क्या बोला है? 10 है। क्या है? 10 है इंटू 10, और टी की पावर क्या बोला? -8 दे दिया है। क्या बोल दे दिया है? -8 दे दिया है। और एक कंडीशन भी दे दिया है स्टूडेंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है t इज नॉट इक्वल 0। इसमें ये ब्रैकेट में एक कंडीशन दिया है, चाहे हमें कोई भी वैल्यू मिले लेकिन t की वैल्यू हमें कहीं पे भी 0 के बराबर नहीं मिलनी चाहिए। ये एक कंडीशन है इस क्वेश्चन पे कि t की वैल्यू हमें 0 के इक्वल नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 को आप क्या लिख सकते हैं? अब 25 है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 तो लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब इंटू टी की पावर -4 है तो इसको आप टी की पावर -4 ही लिखा रहने दें तो अच्छा है। 5 की पावर -3 है, आप इसे 5 की पावर -3 ही लिखा रहने दें तो अच्छा है। इंटू 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5 2 10 होता है, ये मैंने आपको बताया था। और टी की पावर -8 है तो -8 ही लिखा रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ये 5 इंटू 5 है तो इसको 5 का स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे इंटू, ठीक है, टी की पावर -4 है, लिख दिए। फिर यहाँ पे 5 की पावर -3 है, अब यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख देंगे, 2 की पावर 1, क्योंकि 5 2 10 और इसका भी पावर 1 है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 मिनट। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिएगा कि 5 की पावर -3 है और यहाँ 5 की पावर -1 है, तो ये क्या है? a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया? a की पावर में देखेंगे तो यहाँ पे -m दे दिया है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर -3 दे दिया है इंटू 5 की पावर 1 तो इक्वल टू 5 की पावर -3 प्लस 1, तो आपको मिलेगा कितना? 5 में की पावर 3 5 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 है तो इसको लिख देंगे, और t की पावर -8 है तो इसको भी लिख देंगे, लिख दिए। अब ये मिला 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -4 अपान, अब ये देखेंगे 3 में 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, तो 5 की पावर -2 इंटू 2 और t की पावर -8, ये मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा यहाँ पे, अब देखेंगे 5 की पावर 2 है, आप इसको 5 की पावर 2 लिख दिए। t की पावर -4 है, हाँ लिखा रहने दो भैया। अब यहाँ देखेंगे 5 की पावर -2 है तो ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। t की पावर -8 है, जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, और नीचे अपान में 2 ही रहेगा। अब देखेंगे 5 की पावर 2 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 5 की पावर 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसका भी
टी की पावर 4 और टी की पावर 8, ये जब एक साथ होंगे तो टी की पावर -4 + 8 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 को हम क्या लिख देंगे 25/2। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आप इसको क्या लिख देंगे, 25 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 25 में 25 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 625। अब t की पावर -4 और 8 लिखा है, 8 में 4 माइनस होगा तो t की पावर 4 अपान क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और यही आंसर हो जाएगा 625 t की पावर 4/2, दैट इज अ आंसर, दैट इज अ आंसर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या होगा, सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता देता हूँ 7 का, तो 5 मिनट और लग जाएंगे और क्या। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जब सेकंड सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा दिया है 3 की पावर -5। ध्यान से देखिएगा, 3 की पावर -5, ये एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 10 की पावर यहाँ पे देखेंगे -5 इंटू 125 इतना हो गया, अपॉन में क्या लिख देंगे इसके 5 की पावर -7 और इंटू क्या लिख देंगे 6 की पावर -5 इतना लिख दिए। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर -5 लिखा है। क्या लिखा है, 3 की पावर -5 लिखा है, तो इसको आप 3 की पावर -5 ही लिख देंगे। 3 की पावर -5 ही मैंने लिख दिया इसको। 10 की पावर -5 लिखा है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 की पावर -5 लिख सकते हैं। 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। 5 की पावर -7 है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे 5 की पावर -7 है तो आप इसको 5 की पावर -7 ही लिखा रहने दे तो अच्छा है। इंटू अब यहाँ देखेंगे 6 की पावर -5 है, जिसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर -5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर -5 है, लिखा रहने दो। अब यहाँ 2 × 2 की पावर ये -5 हो जाएगा, 5 की पावर भी -5 हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 5 से 25, ठीक है 5 की पावर 3 ही लिखा रहता है। यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर -7 है, 5 की पावर -7 को हम ब्रेक करेंगे और इसको 5 की पावर -7 को ब्रेक करने के बाद इसको लिखेंगे 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -2, क्योंकि हमने ये फार्मूला आपको पढ़ाया था a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस 1। तो आप इसको अगर हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं 5 की पावर -7 को, तो -7 को जब अलग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर -5, ठीक है, इंटू -2 लिख सकते हैं और इसको अलग करके 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने इसको अलग किया है, आप देख लीजिएगा। इंटू 2 की पावर आप देखेंगे -5 हो जाएगा और 3 की पावर भी -5 हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे सेम टू सेम जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। आप देखें 3 की पावर -5 गया, 3 की पावर -5 से 2 की पावर -5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -5 से 5 की पावर -5, 5 की पावर -5 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, अब यहाँ पे बचा है देखेंगे 5 की पावर 3 और अपान में 5 की पावर -2 इतना बचा है। जब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 -2 इक्वल टू 5 की पावर 5 की पावर 5 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। इस तरह हमारा क्या होता है एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं।
तो स्टूडेंट आप देखें, आप इन क्वेश्चनों को समझिए और सॉल्व करिए। मैथ जो है वो हर प्रकार के एग्जाम में उपयोगी है, चाहे आप कहें आप किसी भी तरह का एग्जाम दें, और एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे आप 10th के हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप 9th के हो, चाहे 8th के हो, चाहे 7th हो। 7th क्लास से एक्सपोनेंट्स चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो आपका 12th क्लास तक एक्सपोनेंट आता है। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस आपके सभी तरह के एग्जाम में क्या होंगे, हेल्पफुल करेंगे। स्टूडेंट आप वीडियो को हमारे लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।